बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं तैमूर यूसुफज़ई हूँ। प्यारे पाकिस्तानियों, आप पर सलामती हो। 10 साल कैद की सज़ा। कानूनी माहिरीन का क्या कहना है कि इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी अपने सज़ाओं के खिलाफ हाई कोर्ट और इसके बाद सुप्रीम कोर्ट में अपीलें दायर कर सकते हैं। सीनियर वकील अब्दुल मुईज़ जाफरी ने BBC को बताया कि इस ट्रायल के अख्तिताम के बाद जो इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी के खिलाफ इल्ज़ामात थे, उन्हें मेरिट्स पर आला अदालतों में चैलेंज किया जा सकता है। उनका कहना था कि इनके खिलाफ, मैं ये क्यों बता रहा हूँ, दूसरी बातें तो आपको दूसरे व्लॉगर्स ने की होगी, ये इल्ज़ामात बनते थे या नहीं और उनके खिलाफ ट्रायल कोर्ट ने साबित कैसे किया है और किस मायार पर किया है, इन तमाम चीज़ों का आला अदालतों में असर-ए-नौ जायज़ा लिया जा सकेगा। अब्दुल मुईज़ जाफरी कहते हैं कि मेरी नज़र में ये इल्ज़ामात अपील के इम्तिहान में शायद साबित ना हो पाए। मेरे ख्याल में इस मामले में ट्रायल कोर्ट ने उजलत से काम लिया और गैर मामूली तरीका इख्तियार किया गया है। सिर्फ चंद ही घंटों में बहुत सारे गवाहों को देखा गया, जिस पर इमरान खान के वकील सलमान सफदर और दीगर वकला ने एहतजाज भी किया था। अब्दुल मुईज़ जाफरी के मुताबिक इमरान खान ने भी तेज़ रफ्तारी से होने वाली अदालती कार्रवाई पर अदम एतमाद का इजहार किया था और रिपोर्ट्स के मुताबिक वो अदालत छोड़कर भी चले गए थे। उन्होंने मज़ीद बताया कि जब आला अदालतों में केस जाएगा तो ये मामला भी ज़ेर गौर आएगा कि इस मुकदमे को किस अंदाज में चलाया गया। उन्होंने कहा कि इससे कबल 2 मरतबा आला अदालतें यानी खुसूसी अदालत को सरेनो काम करने का हुक्म दे चुके हैं, क्योंकि इसके काम करने के बुनियादी तरीके पर सवालिया निशानात थे। अब्दुल मुईज़ जाफरी का कहना था कि जो सेक्शन 5 है ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट का, जो कि गफलत बरतने पर आपको सज़ा देता है, वो कहता है कि 2 साल से 14 साल तक सज़ा हो सकती है अगर आपको किसी हसास दस्तावेज़ को गफलत से हैंडल करें या ये आपकी गफलत बरतने से वो गुम हो जाए। लेकिन इसमें शर्त यह है कि इस हसास दस्तावेज़ में ऐसा कोई कोड हो या इसको बनाने में एक ऐसी तकनीक इस्तेमाल की गई हो जो अगर दुश्मन के हाथ लग जाए तो आपका सिक्योरिटी इंफ्रास्ट्रक्चर कंप्रोमाइज़ हो सकता है। यहाँ पर ये मसला है ही नहीं, क्योंकि इमरान खान को जो कापी मिली थी वो डिसाइफर होने के बाद मिली थी और इसमें कोई खुफिया जुबान नहीं थी। उनका कहना था कि खुसूसी अदालत ने किस बुनियाद पर इमरान खान को सज़ा सुनाई और कानूनी तकाज़ों को कैसे पूरा किया, इसके लिए तफसीली फैसले का इंतज़ार करना होगा। अभी तहरीरी फैसला आना है। सुप्रीम कोर्ट के सीनियर वकील सलाहुद्दीन अहमद भी समझते हैं कि ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट के तहत कायम अदालत के फैसले पर मुतअद्दिद सवालात उठते हैं। उन्होंने BBC को बताया कि मेरे ख्याल में वकला सफाई को तब्दील करके अदालत की जानिब से मुकर्रर करदा वकील सफाई को लाना ये सवाल खड़ा करेगा कि क्या मुल्ज़िमान को मुनसिफाना ट्रायल का मौका दिया गया या नहीं। इन्होंने मज़ीद कहा कि अदालत के पास ये इख्तियार मौजूद होता है कि वो मुल्ज़िमान के लिए वकील मुकर्रर करे, लेकिन यह अमूमन उस वक्त होता है जब मुल्ज़िमान अपने वकील को खुद मुकर्रर करने से इनकार कर दे या फिर मुल्ज़िमान के वकील अदालत के सामने पेश ना हो। अदालती फैसले पर तबसरा करते हुए उनका कहना था कि बज़ाहिर जिस जल्दी में फैसला सुनाया गया और अचानक जिस तरह से ट्रायल को मुकम्मल किया गया, इससे इस अमल की शफाफियत पर सवाल उठते हैं। और याद रहे आपको कि इसके अलावा साइफर केस भी है। साइफर केस में 10 साल की सज़ा जाने से कबल यानी गुज़िश्ता बरस अगस्त में मैं तोशाखाना केस का कह रहा था कि तोशाखाना केस में मुजरिम करार देते हुए उन्हें 3 साल की कैद और 1 लाख जुर्माना की सज़ा सुनाई थी जज हमायूं दिलावर ने, आपको याद होगा। और बाद में इमरान खान को लाहौर में उनकी रिहाइशगाह से गिरफ्तार कर लिया गया था। ताहम इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने एक अपील के नतीजे में इमरान खान की तोशाखाना केस में सज़ा को मुअत्तल कर दिया था। इस केस में सज़ा होने के बाद इमरान खान को पार्लिमानी सियासत में हिस्सा लेने के लिए 5 साल के लिए नाअहल किया गया था। साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के खिलाफ तोशाखाना केस की इब्तिदा उस वक्त हुई थी जब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साबिक रुकन कौमी असम्बली बैरिस्टर मोहसिन नवाज रांझा ने उनके खिलाफ एक रेफरेंस दायर किया था, जिसे स्पीकर कौमी असम्बली ने इलेक्शन कमीशन को भिजवा दिया था। रेफरेंस में दावा किया गया था कि इमरान खान ने सरकारी तोशाखाना से तखाइफ खरीदे, मगर इलेक्शन कमीशन में जमा करवाए गए असासजात के गोशवारों में उन्हें जाहिर नहीं किया। इस तरह वो बददियानत हैं, लिहाजा उन्हें आइन के आर्टिकल 62(1)(f) के तहत नाअहल करार दिया जाए। ये कार्रवाई थी और रेफरेंस की कापी के मुताबिक दरख्वास्त गुजार ने कहा था कि इमरान खान पर कानूनी तौर पर लाजिम था कि वो हर माली साल के आखिर में अपनी अहलिया और ज़ेर कफ़ालत अफराद के तमाम तर असासे छुपाएं बगैर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में जमा करवाते। दस्तावेज़ में यह इल्ज़ाम भी लगाया गया था कि इमरान खान ने जानते बूझते तोशाखाना से लिए गए तहाइफ को छुपाया और यह कि उन्होंने कबूल किया, जैसे का मुख्तलिफ मीडिया रिपोर्ट्स में कहा गया कि उन्होंने ये तहाइफ फ़रोख्त किए, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने दस्तावेज़ में उनकी फ़रोख्त भी छुपाई गई। दस्तावेज़ के मुताबिक साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को अपनी हुकूमत के दौरान कुल 58 तहाइफ मिले, जिनमें ग्राफ की
جو ایڈیشن گھڑی سمیت مختلف اشیاء تھیں، یہ تحائف عمران خان نے توشہ خانہ سے 20 اور بعد ازاں 50% رقم ادا کر کے حاصل کیے۔ ان میں سے کئی ایسے ہیں جن کی لاگت 30,000 روپے سے کم تھی، لہٰذا قانون کے مطابق وہ یہ تحائف مفت حاصل کر سکتے تھے، جبکہ 30,000 سے زائد مالیت کے تحائف کی قیمت کا 20% قانون میں تبدیلی کے بعد 50% ادا کر کے حاصل کیے گئے۔ اس کے علاوہ 9 مئی سے متعلق کیس بھی ہے، القادر ٹرسٹ کیس بھی ہے۔ کس کس پہ بات کریں گے؟ یقیناً یہ جو توشہ خانہ، صرف اور صرف توشہ خانہ جو کیس ہیں، ابھی تک یہ جو رپورٹ میں آپ کو بتا رہا تھا، BBC کی رپورٹ تھی، ذرا سے اس میں فیکٹس اینڈ فگرز والی باتیں تھی جو ماہر قانون نے کہے تھے۔ بقایا کل رات سے جیل میں جو کچھ ہوا، 13 گھنٹے کا طویل جو سماعت تھی، وہ آپ کو دوسرے صحافیوں نے، یوٹیوبرز نے، یا جو بھی کہہ لیں آپ، انہوں نے بتایا ہوگا۔ میں ذرا صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جو توشہ خانہ کیس ہیں، یہ القادر ٹرسٹ کیس ہو گیا، یا جو 9 مئی سے متعلق کیس ہو گیا، سائفر کیس ہو گیا، ان کو چھوڑیں، صرف اور صرف آپ توشہ خانہ کیس کو لے لیں۔ ابھی جو میں نے باتیں کی ساری توشہ خانہ کیس کے حوالے سے، کہ جو تحائف لیے ان کو چھپایا گیا، یہ وہ، عمران خان دیکھیں پی ٹی آئی جیسی بھی ہے، ان سے جو غلطیاں ہوئی ہیں، جو سیاستدان کہتے ہیں یا جو اہل صحافت کہتے ہیں، جو صحیح صحافی ہے، وہ بھی اس بات کو تسلیم کرتے ہیں۔ پی ٹی آئی سے اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن عمران خان سے اختلاف آج کل اس وجہ سے نہیں ہے کیونکہ وہ ڈٹا ہوا لیڈر ہے، اور وہ ایسا لیڈر ہے کہ یقین کرے، کل رات کو جب 13 گھنٹے کی مسلسل وہ سماعت تھی، اس میں جو وہ بغیر کسی پریشانی کے، بغیر کسی ڈر کے، خوف کے، وہ مطمئن اطمینان سے بیٹھے ہوئے تھے، اور آج بھی، اور میچ فکسڈ ہے، اور میں نے کبھی فکس میچ کھیلا نہیں، نہ اس کا حصہ رہا، حالانکہ یہ میچ مجھے فکس نظر آ رہے ہیں، تو مجھے تکلیف ہے اور مجھے دکھ ہے، اور اٹھ کے چلے گئے۔